या नकली बाल है कि असली बाल है, नकली दांत है कि असली दांत है। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। कोई जमानतदार खड़ा नहीं होगा कि इनको छोड़ दो, कुछ दिनों के बाद ले जाना, बेल कराने वाले कोई नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? नोटिस तो आने ही वाला है, ले जाने वाला भी आ ही जाएंगे। दिन 10 नहरवा खेल ले, निज सासुर जाना हो, लेने वाले आ ही जाएंगे। आप लोग जमानत कराना चाहते हैं, अपना बेल कराना चाहते हैं, सब चाहते होंगे बेल हो जाए, कोई जमानतदार खड़ा हो जाए जो यमराज के हाथ नहीं पड़ने दे, छुड़ा दे, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी कि नहीं? प्रधानमंत्री में ताकत है बेल कराने का? राष्ट्रपति में ताकत है बेल कराने का? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में ताकत है बेल कराने का? जब ऊपर से नोटिस जारी हो जाएगी तो बेल कराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। हां, यदि बेल कराने की ताकत किसी में है तो वे आपके सामने बैठे हुए हैं। वे हैं संत सदगुरु। संत सदगुरु में मौत को टालने की ताकत है, भाग्य रेखा को बदलने की ताकत है, काल के गाल में जाने से बचाने की ताकत है, और शरीर संसार के बंधनों से छुड़ाने की ताकत है। यदि इनकी शरण में आ गए, यदि इनको अपना हाथ पकड़ा दिए, यदि इनके बताए रास्ते पर अपने को चला दिए, तो उस जीवन की अंतिम घड़ी में, उस भयंकर परिस्थिति में इनके सिवा आपकी रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। गुरु महाराज ने पद्य में लिखा है, मातहु तैं बड़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारें, गुरु समय नाहि सहाय है। गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई, निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तन की रक्षा करने वाले, मन की रक्षा करने वाले, प्राण की रक्षा करने वाले, आत्मा को दुर्गति से रक्षा करने वाले यदि संसार में कोई है तो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं। यदि इनके हाथों आप पड़ गए तो ये ही आपके बगल में जीवन के उस भयंकर घड़ी में जमानतदार होकर के खड़े मिलेंगे। बाकी दुनिया में कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेंगे। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। इस शरीर में रहते रहते, शरीर के अंधकार भाग में रहते रहते, 9 द्वारों के नरक में रहते रहते, काम क्रोध आदि दुर्विकारों के प्रभावों से प्रभावित रहते रहते यदि शरीर से प्राण निकल गया तो सीधा यहां से यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे?
उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा। और माता के गर्भ में जो वचन दे करके आए हैं, हे प्रभु इस महादुख से यदि हमें बाहर निकाल लेंगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। और यह सब नहीं हो सका और यमराज के अदालत में पेश हो गए तो वे मालिक ही यमराज बनकर आपसे पूछेंगे क्या सब करके आए हो, बताओ। क्या जवाब देंगे? जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा ही, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन किस तरह से जाना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं मैंने बता दिया। यदि अंधेरी कोठरी में रहते रहते ही निकलना पड़ गया तो यमराज के अदालत में पेश होना पड़ेगा और यमराज आपसे पूछेंगे कहो क्या सब करके आए हो। क्या जवाब देंगे? बहुत फैक्ट्री लगा करके आया हूं, बहुत कंपनी खोल करके आया हूं, इलेक्शन लड़ करके आया हूं। क्या कहेंगे? खेतों में बहुत मक्की बो करके आया हूं, बहुत लड़के बच्चे पैदा करके आया हूं, दुनिया का बहुत काम धंधा करके आया हूं। यह सब बोलने से काम चलेगा? और यदि कभी सत्संग में भी गया, धोखे से सत्संग में भी चला गया तो प्रवचन के समय भी आरती से पहले ही वहां से भी भाग करके आया हूं। बहुत लोग सत्संग के समय भी आरती से पहले ही भागने लग जाते हैं। वे भगोरे यमराज के अदालत में क्या जवाब देंगे? सत्संग में भी मन नहीं लगा। हरिद्वार से महात्मा तुम लोगों के कल्याण के लिए आए, सैकड़ों मील की दूरी तय करके तुम लोगों के कल्याण के लिए आए। तुम्हारा घर 2-4 किलोमीटर, तो भी संत के दरबार से, कल्याणकारी साधु के दरबार से ये कल्याणकारी साधु महात्मा तुम लोगों के उद्धार के लिए बुढ़ापे में भी मंच पर आसन जमा करके बैठे हुए हैं और तुम पापी वहां से भी भाग गए। महात्मा से पहले तू भाग गए, आरती से पहले भाग गए। बड़े दुख की बात है। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफानों में डूब गए। गम उसका नहीं जो मौजों के मारे तूफान में डूब गए। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। महर्षि में ही परमहंस ऐसे संत सद्गुरु जीवन में मिले। इनका अनुभूत ज्ञान भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। संत मत ऐसी निर्भ्रांत ज्ञान देने वाली संस्था हमें प्राप्त हुई। देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ। सत्संग का इतना अच्छा माहौल जीवन में प्राप्त हुआ, तो भी यहां से भाग गए। अपना उद्धार नहीं करा सके, अपने जीवन और जन्म को धन्य नहीं बना सके। इतना होने पर भी अपना उद्धार नहीं कर सके। रोना है उनकी किस्मत पर जो बैठे किनारे डूब गए। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे?
उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मान। साधु संत महात्मा कहते हैं मैं तो प्रेम से समझा रहा हूं, मेरी मत मान, मेरी बात को नहीं मानो, कोई बात नहीं। तोप लेकर के हरिद्वार से नहीं आया हूं, प्रेम का कमंडल लेकर के आया हूं। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। जो संत की बात नहीं माने हैं, जो सदगुरु की बात को नहीं माने हैं, उन्हीं को यमराज अच्छी तरह से मना लेते हैं। रावण को हनुमान जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को विभीषण जी ने कितना समझाया, नहीं माना। रावण को अंगद जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। रावण को माल्यवान ने बहुत समझाया, रावण को पुलस्त ऋषि ने बहुत समझाया, रावण को ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। जो अपने से बड़े की बात को नहीं मानते हैं, तो रावण का जीवन प्रमाण के रूप में है। क्या रावण का हुआ? मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। क्या सब हुआ? दुर्योधन को बहुतों ने मनाया, साक्षात भगवान भी मनाने के लिए गए, कम से कम 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन नहीं माना। भगवान का क्या बिगड़ा? जो नहीं माना उनका अस्तित्व मिट गया। इसी तरह से जो महापुरुषों की बात को नहीं मानते, उसका कल्याण नहीं होता है।